बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी थ्रेड चिकन तंदूरी बाइट्स की रेसिपी, जिसके साथ हम बनाएंगे हनी मस्टर्ड सॉस। बहुत ही मज़ेदार ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, जिसको आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और खाने में नहायत ही लाजवाब लगती है ये। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तंदूरी चिकन थ्रेड्स बाइट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक बोल ले लेंगे, जिसमें हम डाल देंगे चिकन, जो कि मैंने ले लिया है 250 ग्राम। ये चिकन के क्यूब्स हैं, जिनको हम मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि जाएगा 1 टीस्पून। साथ ही डाल देंगे दरदरी कुटी हुई हरी मिर्चें 2 से 3 अदद। मोटी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल मैंने किया है। इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें तंदूरी पाउडर का इस्तेमाल भी करना है और चिकन पाउडर भी जाएगा। तो हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है। साथ ही डाल देंगे हम चिकन पाउडर 1 टीस्पून। चिकन पाउडर डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अब इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून। साथ ही जाएगा इसमें तंदूरी मसाला, जो कि मैंने 1 टीस्पून डाला है। किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून। साथ ही इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। अब इसमें मैं शामिल करी हूँ भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, जो कि गया है हाफ़ टी स्पून। 2 पिंच के करीब इसमें ऑरेंज रेड फूड कलर डाल देंगे। 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। अगर आप अंडे का इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप इसके अंदर दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बाइंडिंग एजेंट है, जो कि मैंने चिकन के अंदर शामिल किया है। नहीं तो हम इसके अंदर जो स्ट्रिप्स डालेंगे ना, उसमें चिपकेंगी नहीं। तो सभी चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है, साइडों से स्क्रैप कर लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। मैरिनेशन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो टेस्ट नहीं आएगा। जब तक चिकन मैरिनेट होती है, नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे समोसा पट्टी ले ली है। छोटी वाली जो मिनी वाली समोसा पट्टी आती है, उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मांडा पट्टी की छोटी छोटी सी पतली पतली सी हमने स्ट्रिप्स काटती हैं। तो देखें, इतनी आपने पतली स्ट्रिप्स इसमें काटती हैं, वरना तो इसमें खूबसूरती नहीं आएगी और जो है वो आपस में चिपकेंगी जी, बाहर निकल जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इतनी पतली पतली स्ट्रिप्स सारी काट ली हैं। इसको हम एक बड़ी सी डिश के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो स्ट्रिप्स को मैंने डिश में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे मैदा, जो कि जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसको डाल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो चिकन को कोट करने के लिए ये कोटिंग हमारी रेडी है स्ट्रिप्स की। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चेक कर लेते हैं चिकन को। तो चिकन को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। मैरिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब भी आप कोई इस तरह की चीज़ बनाएं तो चिकन को मैरिनेट ज़रूर करें, जिससे चिकन बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। तो चिकन को देखें, मैंने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब एक चिकन की बोटी को उठाएँगे, इस तरह से रखेंगे हम स्ट्रिप्स के ऊपर। चिकन को कोट करने के लिए आपका हाथ साफ़ होना ज़रूरी है। तो अब देखें, इसको हल्के हल्के हाथों से ना हमने स्ट्रिप्स को दबाना है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो अंडा डाला है ना, उससे ये स्ट्रिप्स चिपक जाएंगी। तो देखें, हल्के हल्के से हमने स्ट्रिप्स को डाला है और हल्के हल्के हाथों से हमने इसको दबाना स्टार्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, जितनी इसके ऊपर स्ट्रिप्स चिपक चुकी है ना, तो हम इसको हाथ में लेंगे और हल्का हल्का सा इस तरह से दबाएंगे, ताकि अच्छी तरीके से ये सिक्योर हो सकें। तो देखें, ये हमारी क्रिस्पी चिकन बाइट्स रेडी हो चुकी हैं। एक एक करके हम बनाते जाएंगे और इसको साइड में रखते चले जाएंगे। अब इनको स्टोर करने का ये तरीका है कि कोई भी एयरटाइट बॉक्स ले लीजिए आप। इस बॉक्स के बॉटम में पहले मैंने पार्चमेंट पेपर रखा है, फिर मैंने ये सारी बाइट्स रख दी हैं। इसके बाद फिर दोबारा से एक पार्चमेंट पेपर रख दिया है। फिर से हम इसकी लेयर लगा देंगे और इसी तरह से जितनी इस बॉक्स में आ सकेंगी ये बाइट्स, उस तरह हम इसको रख देंगे। तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं 1 महीने के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। नेक्स्ट स्टेप में हनी मस्टर्ड सॉस बना लेंगे, जिसके लिए एक बोल में हम डाल देंगे 4 टेबल स्पून मेयोनीज़। मेयोनीज़ मेरा होममेड है, जिसकी रेसिपी चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही, जो कि जाएगा 2 टेबल स्पून। बीट करके अच्छी तरीके से मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक। तो नमक मैं हाथ रोक के डाल रही हूँ, क्योंकि मेयोनीज़ में भी नमक मौजूद होता है। तो हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें नमक चले जाएगा। नमक के साथ ही मैंने लहसुन पाउडर शामिल कर दिया है, जो कि मैंने डाला है तकरीबन 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून। मस्टर्ड पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून और डालेंगे हम इसके अंदर हॉट चिली सॉस, जो कि जाएगी तकरीबन 2 टीस्पून भर के। सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए इसमें हनी डालेंगे हम तकरीबन 1 टेबल स्पून। बहुत ही मज़ेदार ये सॉस तैयार होती है, जो कि बाज़ार में तो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन घर में आप बासानी सभी चीज़ों को मिक्स करके बना सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी हमारी डिब्बन के तैयार है, जिसको हम इन बाइट्स के साथ सर्व करेंगे।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मीडियम गरम तेल रखा हुआ है मैंने, जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया है मैंने तेल, बस 1 कप तेल ले लिया था जिसको मैंने गरम कर लिया है। अब मीडियम गरम तेल के अंदर हम एक एक बाइट्स को डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है जब तक कि ये अंदर से पक नहीं जाते और बाहर से गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो बहुत ही ध्यान से आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर समोसा पट्टी लगाई है ना, तो ये होगा कि बाहर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से चिकन कच्ची रह जाएगी। चिकन को हमने पकाया नहीं है। तो देखें बस इतनी हमने इनको फ्राई कर लिया है कि ये अंदर से पक चुकी हैं और बाहर से इस तरह का कलर आ गया है। तो बस इसको हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये क्रिस्पी फ्राइड चिकन थ्रेड्स बाइट्स बनके तैयार होती हैं। टेस्ट में तो ये बहुत ही लाजवाब लगती हैं। जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोग फीडबैक ज़रूर देंगे ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। तो मज़ेदार सी तंदूरी बाइट्स को आप सर्व कीजिए इस हनी मस्टर्ड सॉस के साथ। लाजवाब रेसिपी है। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।